एक महिला बिजनेस पार्टनरशिप की मीटिंग के लिए पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि क्लाइंट कंपनी का सीईओ वही है जिसे उसने 8 साल पहले मजबूरी में छोड़ दिया था। अपने सहकर्मियों के सामने वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे पहली बार मिल रही हो। पहली मुलाकात है, आगे भी आपका सहयोग चाहिए। सीईओ मुस्कुराकर कहता है, पक्का पहली ही मुलाकात है? असल में दोनों कभी कॉलेज के दिनों के बेहद प्यार करने वाले कपल थे। ग्रेजुएशन से पहले ही लिन शी को देश की सबसे बड़ी ट्रांसलेशन कंपनी वासिंग से नौकरी का ऑफर मिल गया था। वह यह खुशखबरी अपने बॉयफ्रेंड श्याओ यीचेंग को बताने जाती है, लेकिन उससे पहले ही श्याओ यीचेंग उसे विदेश की मशहूर यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर दिखा देता है। लिन शी अपनी खुशी छिपाकर उसे बधाई देती है। तभी श्याओ यीचेंग अचानक उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। मेरे साथ चलो, मेरे साथ विदेश चलोगी? लिन शी मुस्कुराकर कहती है, इतनी आसानी से प्रपोज कर रहे हो? श्याओ यीचेंग जवाब देता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो इस एडमिशन लेटर का क्या मतलब? तुम जहाँ होगी मैं वहीं रहूंगा। उसकी बातें सुनकर लिन शी भावुक हो जाती है। वह तय कर लेती है कि अपने सपनों की नौकरी छोड़कर उसके साथ विदेश जाएगी, लेकिन उसके दादाजी इस फैसले का कड़ा विरोध करते हैं। क्या तुम भी अपनी माँ की तरह एक रिश्ते के लिए अपना सपना छोड़ दोगी? माँ की अधूरी जिंदगी याद आते ही लिन शी का मन डगमगा जाता है। दादाजी उसके सामने परिवार और प्यार में से एक चुनने की शर्त रख देते हैं। आखिरकार वह परिवार को चुनती है और भारी मन से श्याओ यीचेंग से रिश्ता तोड़ देती है। वह कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लो, किसी साधारण कॉलेज में नहीं। वह उसके सपनों को छोटा दिखाते हुए कहती है कि उसे उसके भविष्य में कोई उम्मीद नहीं दिखती। श्याओ यीचेंग आखिरी बार पूछता है, क्या 3 साल का हमारा प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ एक डिग्री से भी कम है? लिन शी दर्द छिपाते हुए सिर्फ इतना कहती है, हाँ, और बिना पीछे देखे चली जाती है। उसे नहीं पता था कि उसके जाने के बाद श्याओ यीचेंग ने कसम खाई कि एक दिन इतना सफल बनेगा कि लिन शी अपने फैसले पर पछताएगी। 8 साल बाद वही श्याओ यीचेंग यूई टेक का अरबपति सीईओ बनकर देश लौटता है। वापस आते ही वह वासिंग कंपनी के मालिक झांग जियाकांग से साझेदारी की बात करता है और नई प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट के लिए खास तौर पर लिन शी को अनुवादक के रूप में बुलाने की शर्त रखता है। झांग तुरंत लिन शी को फोन करके कहते हैं कि उसे सिर्फ 15 मिनट में क्लाइंट के पास पहुंचना होगा। रास्ते में जब लिन शी फाइल में कंपनी के संस्थापक का नाम देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फिर भी कंपनी की प्रतिष्ठा के लिए वह अपने निजी जज्बात छिपा लेती है। टैक्सी में ही कपड़े बदलकर पूरी तरह प्रोफेशनल लुक में तैयार हो जाती है। उसकी दोस्त और सहकर्मी वेई तियान उसकी घबराहट समझ जाता है। वह कहता है, अगर चाहो तो आज मैं तुम्हारी जगह चला जाता हूँ, लेकिन लिन शी मना कर देती है। जिसका सामना एक दिन करना ही है, उससे भागकर क्या फायदा। वह कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचती है। वासिंग की ओर से लिन शी रिपोर्ट करने आई है। श्याओ यीचेंग जैसे ही मुड़कर उसे देखता है, दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। 8 साल बाद पहली बार आमना सामना हुआ था, लेकिन श्याओ यीचेंग के दिल में अब भी यही था कि लिन शी ने कभी उसे उसकी गरीबी और हैसियत की वजह से छोड़ दिया था। लिन शी हाथ बढ़ाकर कहती है, नमस्ते मिस्टर श्याओ, लेकिन वह हाथ मिलाने की बजाय अपने असिस्टेंट माओ माओ को नया ट्रांसलेशन डिवाइस दिखाने का आदेश देता है। लिन शी चुपचाप अपना हाथ वापस खींच लेती है। डेमो के बाद श्याओ यीचेंग कहता है, बिना तैयारी के इंसान मशीन जितना भरोसेमंद नहीं हो सकता। इस पर लिन शी मुस्कुराकर जवाब देती है, अगर सामने वाला भी मशीन हो तो मशीन से मशीन की बातचीत बिल्कुल सही होगी, लेकिन अगर सामने इंसान हो तो उसके शब्दों के साथ उसकी भावनाएं, जोश और एहसास भी पहुंचाने पड़ते हैं। ये काम आज भी मशीन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह नहीं कर सकती, लेकिन मैं कर सकती हूँ। श्याओ यीचेंग उसे नीचा दिखाने के लिए ऐसा सवाल पूछता है जो दिए गए दस्तावेज में था ही नहीं। बताइए, यूई ने सबसे ज्यादा निवेश किस क्षेत्र में किया है? सबको लगता है कि अब लिन शी